आरएसएस की उपज भाजपा है, आरएसएस सरकार बनवाई है। इनके लोग उनको जुड़ करके कहते हैं आरएसएस से जो पास होता है उसी ये निर्णय फॉलो किया जाता है। वही एक दलित का, मैंने कहा एक विपक्ष का कोई अगर इन्वॉल्व होता इस बलात्कार में या यौन शोषण में, आज उस संस्था को बैन कर देते, उस पे ईडी बुलडोजर सब चल जाता, इनका सारा का सारा चंबुक चल जाता, 24 घंटा कोर्ट चलवा देते। लेकिन आरएसएस से संबंधित है, आप देख लीजिएगा, इस पे कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। आत्महत्याओं का दौर चल रहा है जात के नाम पे, एक आईपीएस एक दलित के नाम पे इतना शोषण किया जाता है कि वो आत्महत्या कर ले रहा है। एक वाल्मीकि को मारते मारते मार दिया जा रहा है, उसमें इसलिए संविधान से उसका कोई लेना देना नहीं है, देश की आजादी में इनका कोई रोल नहीं रहा। आरएसएस में एक ही जात का व्यक्ति अध्यक्ष उसका हो सकता है। मैंने लिखा, मैंने भी एक्स पे देखा कि मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया, तो आप इस पे जांच करवा के ऐसे लोगों को कठोर कार्रवाई करिए। लेकिन मुझे आशा है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। आरएसएस एक मनुवादी विचारधारा की संस्था है। एक तरफ आरएसएस का इतिहास विश्वविद्यालयों में पढ़ाने की बात की जाती है, दूसरी तरफ उसी आरएसएस में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आरएसएस का जो सदस्य होता है, जिसका पूरा परिवार आरएसएस का सदस्य होता, लगातार आरएसएस के लिए काम करता रहा, उसको आत्महत्या करता है और 15 पेज का नोट जारी करता है और उसमें आरएसएस के ऊपर आरोप लगाता है उसका 4 साल की उम्र में यौन शोषण होता है, इसलिए वो आत्महत्या करता है। लगातार उसने ये भी कहा कि ऐसी कोई मेरी साथ नहीं है, बहुत से ऐसे युवा हैं जिनके साथ ये घटनाएं हो रही है। अब बताइए, यही ऐसी घटनाएं आरएसएस के साथ, आरएसएस कैंप में आरएसएस के लोग, आरएसएस के कार्यकर्ता लगातार के, ये कोई पहली घटना, तमाम घटनाएं ऐसी हुई हैं। लेकिन अब इसको सभी विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा, ये कहा जा रहा है। क्या ये पढ़ाया जाएगा, ये भी पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से आरएसएस में लोगों के साथ यौन शोषण होता है और कितना प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक प्रताड़ित किया जाता है और शारीरिक प्रताड़ित किया जाता है। महाराज जी, अब ये बताइए, पहले तो आप आरएसएस को कैसी संस्था समझते हैं? देखिए, आरएसएस एक मनुवादी विचारधारा की संस्था है जिसे संविधान से कोई लेना देना भी नहीं है और भारत की आजादी में इनका कोई रोल नहीं रहा। और अभी तक जब से भाजपा सरकार नहीं आई है और लोगों की आवाज नहीं उठी, तब से अभी कुछ ही हाल में ये लोग तिरंगा को स्वीकार के नहीं, तिरंगा को भी स्वीकार करने का काम नहीं कर रहे थे। ये आरएसएस एक मनुवादी विचारधारा की संस्था है और जिस तरह से ये बालक ने आत्महत्या किया है, उसने लिखा, मैंने भी एक्स पे देखा कि मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया। ये दिल को झकझोर देने वाली घटना है। मैं वहां की सरकार, भाजपा की सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसकी गहन जांच करिए और जैसे गहन जांच करके उस संस्था, बड़े आप जो विश्व के सबसे बड़ी संस्था को कहते हैं, इस संस्था में अगर इस तरह की घटना हो रही है तो आप इस पे जांच करवा के ऐसे लोगों को कठोर कार्रवाई करिए। लेकिन मुझे आशा है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब इसकी आशा है आपको? पूर्ण रूप से आशा है। इसलिए है वो आरएसएस संबंध की बात है। वहां आरएसएस की जो आपने कहा, आरएसएस में एक ही जात का व्यक्ति अध्यक्ष उसका हो सकता है। बिस्तर ढोने वाले, बिस्तर लगाने वाले, झंडा लगाने वाले को पकड़ करके उसमें भर्ती हो जा सकती है, लेकिन जो उसका अध्यक्ष बनेगा एक ही विशेष जात का बन सकता है उसमें। इसलिए संविधान से उसका कोई लेना देना नहीं है, देश की आजादी में इनका कोई रोल नहीं रहा। आत्महत्याओं का दौर चल रहा है जात के नाम पे, एक आईपीएस एक दलित के नाम पे इतना शोषण किया जाता है कि वो आत्महत्या कर ले रहा है। एक वाल्मीकि को मारते मारते मार दिया जा रहा है। एक कथावाचक को जात के नाम पे उसके सर को मुड़वा दिया जा रहा है। इसलिए मुझे आशा कि भाजपा सरकार कहीं भी कोई काम करने वाली नहीं है। केवल ये ध्यान भटकाने के लिए घुसपैठियों के नाम पे वोट लेंगे, सरकार इनकी है, कहेंगे घुसपैठी आ गई और तालिबान के मंत्रियों को बुला करके ऐसे स्वागत करेंगे जैसे स्वर्ग से कोई देवता भाजपा को अब मिल गया है, अब इनको मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी। अब इनको हिंदुत्व, अगर यही एक अखिलेश यादव किसी के हाथ कंधे पे हाथ रख देते तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आज नंगी नाच नाचने का काम करती और इनको मुल्ला से लेकर के इनको हिंदू विरोधी कह करके आतंकवादी संगठनों से जोड़ने का काम आज यही सरकार कर देती। लेकिन इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन महाराज जी, हमारा सवाल ये है कि आरएसएस का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने आत्महत्या की आरोप लगाया कि वहां मेरे साथ 4 साल की उम्र में मेरा बलात्कार किया जाता, उसके बाद अभी तक ऐसे कई बार हमारे साथ किया गया, अब वो आत्महत्या कर लिया
और उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं, और संघ ने अपना सीधा पल्ला झाड़ लिया और वहाँ की सरकार या प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये नहीं करेगी, संघ से जुड़ा मामला है, आरएसएस से जुड़ा मामला है, मैंने शुरुआत में कहा। इसलिए नहीं करेंगे कि आरएसएस की उपज भाजपा है, आरएसएस सरकार बनवाई है, इनके लोग उनको जुड़ करके कहते हैं आरएसएस से जो पास होता है उसी ये निर्णय फॉलो किया जाता है। वही एक दलित का, मैंने कहा एक विपक्ष का कोई अगर इन्वॉल्व होता इस बलात्कार में या ये उन शोषण में, आज उस संस्था को बैन कर देते, उस पे ईडी बुलडोजर सब चल जाता, इनका सारा का सारा चंबुक चल जाता, 24 घंटा कोर्ट चलवा देते। लेकिन आरएसएस से संबंधित है, आप देख लीजिएगा, इस पे कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। एक जज के ऊपर जूता फेंक दिया जा रहा है, किसी का सर मुड़वा दिया जा रहा है, दलित के नाम पे कहीं उसको मूत्र फेंक दिया जा रहा है, कहीं उसको मारते मारते मार दिया जा रहा है। ये सब ध्यान भटकाने वाले हैं, क्योंकि रोजगार पे चर्चा ना हो। रोजगार पे इनसे अगर कोई चर्चा करता उसकी बोलती बंद कर देते हैं। आरक्षण ये खत्म करने वाले लोग हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं, इसलिए ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं और ये देश की जनता को समझना होगा। आपने कहा कि आरएसएस भाजपा की सरकार बनाए और आरएसएस के सहारे भाजपा की सरकार चल रही है, तो फिर क्या यही वजह है कि आरएसएस के जो आरोप लगाया तो उस पर कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि सरकार चला रही है आरएसएस? एकदम सच्चाई यही है कि ये आरएसएस के लोगों के ऊपर इनकी भाजपा में किसी मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं है कि वो कार्रवाई कर दे, क्यों? वो मनुवादी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं और वही मनुवादी विचारधारा पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। ऐसा उत्पीड़न होगा, आप देख लीजिएगा कि रिजल्ट क्या मिलेगा। एक आईपीएस की आपको उदाहरण मैं दे रहा हूं, फिर आप वहां जा रहे हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं, 5 दिन से उसका लगभग 100 पड़ा हुआ है, पोस्टमास्टर नहीं हो पा रहा है, भाजपा की सरकार है, आईपीएस है और दलित है, उस पर क्या है? आज तक क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला? दलित है तो कार्रवाई नहीं होगी, दलित होगी कार्रवाई नहीं होगी, पिछड़ा है कार्रवाई नहीं होगी, आरएसएस का जुल्म करेगा कार्रवाई नहीं होगी, कोई आरएसएस से छेड़छाड़ थोड़ा से कर दे उसके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। ये देश में 2 प्रकार का कानून है और ये उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता ये जान रही इस अपराध को, और इससे केवल शांति निजात ही आएगी जब भारतीय जनता भाजपा जाएगी और पीडीए आएगी, तभी कुछ हो सकता है। आज आप देख लीजिए। महाराज जी, एक सवाल आपसे और है कि ये वही आरएसएस है जिस पर सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था, और एक तरफ सरकार के लोग ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस का इतिहास सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए, तो क्या ये जो यौन शोषण होता है लोगों के साथ, क्योंकि पहली घटना नहीं, तो ये भी उस इतिहास में पढ़ाया जाएगा? ऐसा ये तो पढ़ाना जाना चाहिए। अगर ये विश्वविद्यालय में आरएसएस के इतिहास को पढ़ाना जरूरी है, चैप्टर बनाते हैं, तो ये उन शोषण भी पढ़ाया जाएगा। और ये कौन सा कार्य आरएसएस ने कर दिया, कोई समाज के लिए, कोई देश के लिए? इन्होंने हमेशा नफरत की बात किया है, ये हमेशा देश की आजादी में इनका क्या रोल रहा? गोडसे कौन थे? आरएसएस से थे, महात्मा गांधी की हत्या किए गोडसे जी, तो ये पढ़ाया जाएगा कि गोडसे जी हत्या किए महात्मा गांधी को। ये देश को इस तरह की सोच संविधान विरोधी सोच हो सकती है, लोकतंत्र विरोधी सोच हो सकती है, आरक्षण खत्म करने की सोच हो सकती है। आपको हम बता दें, यह हृदय विदारक है। मैंने कहा मूल रूप में आप आओ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनुवादी विचारधारा से चल रही है, इसको केवल रोकने का कोई काम किया तो अखिलेश यादव ही इनको 27 में और पीडीए के लोग मिल करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तभी ये उत्तर प्रदेश जब बचेगा तभी देश बच सकता है, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कार्रवाई नहीं होगी आरएसएस के जो आरोप लगे इस पर? मुझे तो नहीं लगता, और हम मांग करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री, जहां के वह निवासी है वहां को उसे न्याय दें और कठोर से कठोर कार्रवाई करें। ये मांग करना हमारा अधिकार है, लेकिन हमें आशा नहीं है ये हो सकता है। इसके यही एक कार्रवाई जनता मिलकर करेगी। उत्तर प्रदेश से आपने तालिबान पे मैंने जो कहा, हिंदुत्व का नारा, नफरत की बीज, आज तालिबान का इस तरह से स्वागत कैसे, किस मुख से क्यों कर रहे हैं? ये जवाब दें। आप कहेंगे हम संविधान, हम राजा हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देखिए, सवाल लगातार उठते क्योंकि आरएसएस का इतिहास अब विश्वविद्यालय में पढ़ाने की बात की जाती है, तो क्या ये इतिहास में ये पढ़ाया जाएगा कि क्यों वहाँ किस तरीके से वहाँ पर जो बच्चे जाते हैं उनका यौन शोषण किया जाता है, और ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा किस तरीके से आनंदू अजी ने आत्महत्या कर दी, वो आरोप लगाए और उस पर कार्रवाई नहीं होती और
सीधे तौर पर आरएसएस के संग जो भी वहाँ के कार्यवाहक हैं, जो भी अपना पल्ला झाड़ लेते और सरकार कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या ये भी आरएसएस के इतिहास में पढ़ाया जाएगा? तमाम ऐसी घटनाएं हुई, क्या ये घटनाएं पढ़ाई जाएगी? ये वही आरएसएस है जिस पर सरदार पटेल ने सबसे पहले प्रतिबिंब लगाया था। फिलहाल आप सभी क्या मानते हैं, क्योंकि जो आरएसएस की ये घटना हुई उसके बारे में क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।